हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लिप में मैं डिस्कस करता स्टैंडिंग वेव के बारे में। अभी थोड़ा सा उसका जैसे आपका हम लोगों ने दोनों साइन लिया था, तो अब तो हमें आइडिया हो गया कि जो हमारा जो पाथ डिफरेंस हो रहा है वो 2kx हो रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा है उसका एम्पलीट्यूड का स्टैंडिंग वेव का वो है 2a cos kx और साइन ओमेगा टी। तो अब ये थोड़ा हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो देखो अभी जैसे कि तुम t इज इक्वल टू 0 लो, t इज इक्वल टू जैसे तुम इसको साइन 2π/t t इंटू टी लेते हो तो t0 पुट करोगे या t/2 पुट करोगे तो 0 t/2, उसके बाद आपका t 3t/2, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 3t/2 इस पर। तो आप देखो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो y का वैल्यू आपका मतलब ये एक्चुअली y है और ये एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है। तो जो ग्राफ होगा ये x हो गया, ये y हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि पूरा स्ट्रिंग जो दिख रहा है ना, पूरे स्ट्रिंग को देखना है स्टैंडिंग वेव में। मतलब ट्रैवलिंग वेव में पार्ट टू पार्ट, पार्टिकल टू पार्टिकल बोलते हैं, ट्रेवल्स पार्टिकल, डिस्टर्बेंस मूव्स पार्टिकल टू पार्टिकल। स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा है कि एवरी पार्टिकल्स आर इन द SHM, एवरी SHM की जैसा लग रही है, ठीक है ना। SHM की तरह एवरी पार्टिकल्स आर इन SHM विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि आपका सारा पार्टिकल्स, जैसे ये देखिए टोटल पार्टिकल्स क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजिशंस में होंगे। उसके बाद आप ले लो ये टाइम t इज इक्वल टू, अब ये तो अपने अभी 0 ले लिया, ठीक है ना। अब ऐसा कर तो t इज इक्वल टू t ले लो, ठीक है। t/4 लो आप, t इज इक्वल टू t/4। यहाँ t/4 पुट करोगे तो ये तुम्हारा t कटेगा और ये π/2, तो साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, 5t/4 9t/4 ऐसा लोगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 2a cos kx, या y इज इक्वल टू 2a cos 2π/λ इंटू x। तो कॉस में ग्राफ आ गया। तो अब इसमें देखो इसका जो ड्रॉ करोगे तुम, y इज इक्वल टू 2a cos के, y इज इक्वल टू 2a cos 2π/λ x। तो कॉस का जो ग्राफ होगा इस तरीके से, तो ये 0 हो गया, ये तुम्हारा लैम्डा हो गया, ये λ/2 हो गया, ये λ/4 हो गया, ये λ/4 हो गया, ठीक है। ये जो y का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आ रही है बात। तो ये अपना t इज इक्वल टू कितना, टाइम इज इक्वल टू t/4, 5t/4 9t/4 पर, ठीक है, इस तरीके से है ना। तो जो x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल होगा वो आपका मैक्सिमम, उसका एम्पलीट्यूड क्या ये 2a है ना, ये 2a से ऑसिलेट करेगा। ये λ/4 पर ये जो हो गया आपका एम्पलीट्यूड, इसका नोड हो गया, ठीक है ना। λ/ कितना, सॉरी λ/4, ये 3λ/4 है ना। यहाँ पर आपका नोड बनेगा और ये जो है ये इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0, ये एंटी नोड, x इज इक्वल टू λ/2 पर एंटी नोड। यहाँ का जो पार्टिकल है वो 2a से ऑसिलेट करेगा। तो ये ध्यान देना, जो लोकेशंस λ/4 ये परमानेंट आपका, इसका जो एम्पलीट्यूड जो होगा आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में कुछ पार्टिकल ऐसे लग रहा है कि वो क्लैंप किए हुए हैं, स्टैंडिंग में ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन वो फिजिकली क्लैंप्ड नहीं है, लेकिन ऐसा मानना है कि वो क्लैंप हुआ है और बाकी जो पोर्शंस वाइब्रेट करेगा। मतलब आपका ये अगर स्टैंडिंग में बोलते हो तो ऐसा मान के चलो कि स्टैंडिंग में कुछ क्लैंपिंग किया हुआ है, तो अभी वो ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। इसका एक डायग्राम भी देखेंगे और भी देखो आप, इसका ग्राफ से तुम्हें पता चलेगा कि अब ये जो कोई अलग टाइम लो, जैसे कि आप y इज इक्वल टू 2a cos kx साइन ओमेगा टी। तो अब t इज इक्वल टू आप ले लो 3t/4, ठीक है, t इज इक्वल टू 3t/4। अब इसमें t जोड़ दो तो 7t/4, ठीक है, 11t/4। तो अब कितना हो गया, ये साइन 2π/t इंटू 3t/4, तो ये टी कैंसल, तो ये तुम्हारा 3π/2,
ठीक है, 3π/2। तो साइन 3π/2 क्या हो जाएगा, ये -3π + π/2 -1 है ना। तो इसका मतलब कि अब ये जो तुम्हारा हो गया ये -2a एम्पलीट्यूड अगर देखा जाए तो -2a cos kx, ठीक है, तो -2a, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा -2a cos kx, तो देखो इसमें इसका तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये लैम्डा, ये 0, दिस इज द y हियर, दिस इज द x हियर, ठीक है। ये λ/2, λ/4, देखना ये मैं बोला था ना 3 λ/4, ये परमानेंट नोड है ना, नोड, और ये आपका एंटी नोड। तो देखिए इसमें अब ये सब पार्टिकल्स इस पर पहुंच गए, एक्सट्रीम पर पहुंच गए, ठीक है ना, सब एक्सट्रीम पर चले गए SHM में, सब सारा पार्टिकल्स, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब पार्टिकल्स नीचे आएंगे, ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये स्टैंडिंग वेव का ग्राफ हो गया, ठीक है। और भी दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मतलब कि मान लीजिए कि इसका कोई ऐसा ले लो आप, ये क्या बोलते हैं, कोई स्ट्रिंग है और इसमें स्टैंडिंग वेव और t = 0 पर मान के चलो एवरी पार्टिकल आर एट एक्सट्रीम, है ना, आर एट एक्सट्रीम, और कैसे हैं, आर इन SHM, आर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सब लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो इसका जो एक हम लोग डायग्राम भी देखते हैं, ठीक है, चलिए। तो जैसे ये अपना देख रहे हैं, तो अभी मान लीजिए कि t = 0 पर मैंने क्या लिया है कि एवरी पार्टिकल, और कुछ इसमें आपको 2 लूप का मैं लेता हूँ, ठीक है ना। अभी चलिए मान लीजिए कि मैं ऐसा दिखाता हूँ, चलिए ये हो गया, ये आपका नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, और ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, ये सब एंटी नोड। अभी दे आर एट द मीन्स, एक मिनट, आपको थोड़ा मैं एक ऐसा करता हूँ, ऐसे ये भी चलेगा लेकिन ऐसा ले लेता हूँ मैं, चलो इस तरह से, ये तो आपका इस तरह से, चलिए ठीक है। अभी क्या है कि सब वो एक्सट्रीम पर चले गए, है ना, ये अपना -2a और ये +2 है, ये नोड 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 नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। अब ऐसा, अब थोड़ा ये हल्का क्या होगा कि अगर मैं देखूं ऐसा, तो थोड़ा ये, अब ये मैक्सिमम से तो ऊपर जाएंगे ना ये सब, तो कुछ ऐसा मैं लेता हूं, ठीक है, चलिए ऐसा, ठीक है। और फिर फाइनली एकदम ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से। और ये तो आपको पता है कि लग रहा है कि कुछ क्लैंपिंग किया गया, स्टैंडिंग वेव का फिजिकल सेंस यही बनता है। अब सारे पार्टिकल अब ये आ जाएंगे, अब सब सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजिशन पे। अब ध्यान देना भाई कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो ये नहीं कि ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं हो गया, वो मीन पोजीशन से गुजर रहा है, बस यही ध्यान देना है कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से, ऐसा नहीं कि एवरी पार्टिकल आर इन रेस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ नोड वाले, और ये इक्विलिब्रियम से गुजरते हैं, मतलब y = 0 से गुजरते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, ये नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि y = मतलब अब ये पार्टिकल पहले एक्सट्रीम पर था, यहाँ पर एक्सट्रीम पर था, तो जब ये इधर से अभी जा कर के, समझ रहे बात को, फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे कि अब ऐसा आएगा, ये अब इसमें तो थोड़ा ये मान लीजिए ऊपर की तरफ उड़ेगा ऐसा, और फिर जो है एकदम अब एक्सट्रीम पर चला गया, ऐसा थोड़ा बड़ा आ गया, एक्सट्रीम पर चला गया, ठीक है ना। अब ये जा कर के ये मोमेंट्री रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पर चला गया है। और ये तो आपका जो है, आपको ये सब पॉइंट्स तो ये फिक्स रहेंगे, दे आर ऑलवेज इन परमानेंट रेस्ट में है, बिकॉज दे आर द नोड्स। और अब ये आएगा फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, अब अगला जो आप सिचुएशन ले सकते हैं, आपको बस यही प्रोग्रेसिव तरीके से ड्रॉ करने आना चाहिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर वो अब ऐसा है तो नीचे आएंगे, तो कुछ ऐसा नीचे आएंगे, ठीक है। अब ये
अब ये सब फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सब चले जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है अब ये सीधा, तो अब ये जो है अब ये आ गया, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका इस तरीके से ध्यान देना है कि आपको ये नीचे जाएगा और ये तो परमानेंट रेस्ट में रहेगा। तो ऐसा कुछ फाइनली एम्पलीट्यूड पर आ जाएगा मैक्सिमम पर, अब फिर वो एक कंप्लीट मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ से, अब ये -2 है एंड ये +2 है। तो आई फील कि आप लोग को ये जो स्टैंडिंग मतलब इसका हर स्टेप्स का ऐसे आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।